कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक लॉर्ड डॉफ्री ने उड़ाया था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर स्थान पर हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। गया में 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे में से बचाना था, और यह लाला लाजपत राय का कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। यह नारा 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। कांग्रेस में गरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरमपंथियों से के प्रभावाधीन 1906 के बाद आया। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। 1908 में गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। अब आगे आते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। लाहौर षड्यंत्र के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। बंगाल में वीरेंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने अनुशासन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। अनुशीलन समिति का संस्थापक पी. मित्रा प्रथमनाथ मिश्रा था। अभिनव भारत से वी.डी. सावरकर संबंधित हैं। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह पंक्तियाँ बिस्मिल ने लिखा है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। चटगांव शस्त्रागार धावे से सूर्य सेन संबंधित हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में से एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी।
वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में आगे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में पर हुई थी। पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था।